नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से चर्चित रहे। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के राज को जंगल राज करार दिया। नीतीश कुमार जो है 2005 का यदि आपने कार्यकाल देखा होगा उनका, तो जो बिहार में अपराधी थे, कुख्यात थे, उन्हें जेल भेज दिया था नीतीश कुमार ने। और अपराध पर अंकुश लगाने की वजह से ही नीतीश कुमार को सुशासन बाबू की संज्ञा बिहार के लोगों ने दी। अब जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, नीतीश कुमार जो हैं वो फिर से मुख्यमंत्री बनने की चाहत पाले हुए हैं। नीतीश कुमार यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके इस कार्यकाल में बिहार में कितना अपराध बढ़ चुका है, बिहार जो है उसमें कितने अपराधी तत्व जो है वो पनप रहे हैं, बिहार जो है फिर से जंगल राज की ओर जा रहा है। यह नीतीश कुमार समझने को तैयार नहीं है। मोकामा जो क्षेत्र है बिहार का, वह अनंत सिंह के नाम से जाना जाता है। पूर्व विधायक अनंत सिंह, उनकी पत्नी आज की तारीख में नीलम देवी जो है वो विधायक है मोकामा की। अनंत सिंह पर जो है हमला हुआ है उन्हीं के क्षेत्र में। 100 राउंड फायरिंग हुई है। इस गैंगवार कहा जा सकता है इसे जो है एक तरह से दो बदमाशों के बीच में जो है वो फायरिंग बोला जा सकता है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है 100 राउंड फायरिंग हुई है इस मामले में। ये कह सकते हैं कि अनंत सिंह जो है बाल बाल बचे हैं। अनंत सिंह को नीतीश कुमार कितना मानते हैं, अनंत सिंह का इस्तेमाल नीतीश कुमार कितना करते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी लोकसभा चुनाव में ललन सिंह की सीट निकालने के लिए अनंत सिंह को जेल से बाहर लाया गया और अनंत सिंह के प्रभाव का इस्तेमाल किया गया। या यह कह सकते हैं कि ललन सिंह यदि चुनाव जीते हैं उसमें अनंत सिंह का जो है बहुत बड़ा योगदान है। मोकामा में अनंत सिंह के क्षेत्र में अनंत सिंह पर ही जो है हमला होता है, तो आप समझ सकते हैं कि मोकामा में जो है किस तरह के अपराधी, किस तरह के कुख्यात पनप रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनू मोनी गैंग की। सोनू मोनी जो गैंग है मोकामा में, ये माना जाता है कि इन सोनू मोनू पर जो है वो डकैती के, अपहरण के, लूट के तमाम जो है मामले दर्ज हैं और सोनू मोनू गैंग ने ही जो है अनंत सिंह पर हमला किया। बिहार में नीतीश बाबू को सुशासन बाबू बोलते हैं, लेकिन मोकामा जैसे क्षेत्र में, अनंत सिंह के क्षेत्र में यदि सोनू मोनू जो है वहां पर दरबार लगाने लगे, नक्सलों की तर्ज पर जो है दरबार लगाने लगे और जो है कई मामले जो हैं वो अपने स्तर से निपटाने लगे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार जो है वो किस रास्ते पर चल पड़ा है। सोनू मोनी जो गैंग है, इनके जो तार हैं, मुख्तार अंसारी जो यूपी के जो कुख्यात रहे हैं, उनसे जो है वो जो है इनके तार जुड़े माने जाते हैं। और मुख्तार अंसारी के जो शूटर हैं उनके साथ में मिलकर सोनू मोनू जो गैंग है वो बिहार में अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहती है। और जानकारी ये मिल रही है कि सोनू मोनी गैंग जो है उनका इतना आतंक है मोकामा और आसपास के क्षेत्र में कि जितने भी अधिकारी हैं सोनू मोनू गैंग के नाम से वो कांप उठते हैं और उनके जो काम है वो चुटकी में हो जाते हैं। नीतीश कुमार जो है फिर से चुनाव में जा रहे हैं, प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, तो वो जो है फिर से मुख्यमंत्री बनने की चाहत पाले हुए हैं। तो आखिर नीतीश कुमार जो है किन उपलब्धियों पर, किन काम पर, किस सुशासन पर जो है वो फिर से मुख्यमंत्री बनने की चाहत पाले हुए हैं। क्या कानून व्यवस्था है बिहार की, क्या कानून व्यवस्था है मोकामा की, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। अनंत सिंह ने खुद पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और चुनौती दे दी है शासन प्रशासन को कि हम पर तमाम आरोप लगा लीजिए, लेकिन हमारे काम करने का तरीका यही है। जब पुलिस नहीं सुनेगी
तो हमें आगे बढ़कर जो है वो न्याय करना पड़ेगा। हम उस क्षेत्र के विधायक हैं, हालांकि उनकी पत्नी विधायक है, लेकिन उनका कहना ये है कि हम उस क्षेत्र के विधायक हैं, जनता को परेशान होने नहीं दिया जाएगा। मामला जो है वो खुद अनंत सिंह ने बताया कि भाई कुछ लोग जो है हमारे पास में आए कि हमारे मकान पर कब्जा कर लिया गया है। हमने उन लोगों को थाने में भेजा और थाने से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम जब उन लोगों के साथ में मौजूदा जो जहाँ पर उनका मकान है जो कब्जा किया हुआ है वहाँ पर पहुँचे तो ताला लगा हुआ था, यानी कि कब्जा उस पर हुआ था। तो जब सोनू मोनू गैंग से वो वहाँ पर मिलने गए, और अनंत सिंह का कहना ये है कि जब उन्होंने सोनू मोनू गैंग को यानी सोनू मोनू को बुलाने के लिए जब अपने लोग भेजे तो उन पर हमला हुआ। और अनंत सिंह का भी कहना ये है कि मैं बाल बाल बचा, यानी कि जानकारी ये मिल रही है कि अनंत सिंह को वहाँ से भागना पड़ा। 100 राउंड फायरिंग हुई। अनंत सिंह ने अपने ही तरीके से जो है एक तरह से न्याय करने की बात की है और कहा कि भाई हमारे लोगों के साथ में अन्याय होगा, हमारे लोगों को परेशान किया जाएगा, तो पुलिस पर हमें कोई भरोसा नहीं है। देखिए अनंत सिंह जो है विधायक के पति जो है, पूर्व विधायक जो है, वो नीतीश कुमार की पुलिस के बारे में बोल रहे हैं कि पुलिस पर हमें कोई भरोसा नहीं है। कानून व्यवस्था बिहार की क्या है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और एक तरह से अनंत सिंह चैलेंज कर रहे हैं कि हम जो है हमारा तरीका ये है। तो माना ये जा रहा है कि मोकामा में सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के बीच में गैंग वार छिड़ सकती है। अनंत सिंह के बारे में ये बोला जाता है कि अनंत सिंह जो ठान लेते हैं उसे करके दिखाते हैं। और अनंत सिंह ने सोनू मोनू को चोर बोला है, उनके जो पिता हैं वकील हैं उन्हें डकैत बोला है और कहा कि मुझे फंसाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये कोई वकील नहीं है, ये जो है वकील जो है फर्जी वकील हैं। ये फर्जी वकील तक की जो है संज्ञा दे दी है सोनू मोनू जो है उनके पिता को। और ये माना जा रहा है कि अनंत सिंह जो है वो अब कानून को अपने हाथ में लेकर सोनू मोनू से इस फायरिंग का बदला ले सकते हैं। तो देखना ये होगा कि बिहार में जो नीतीश कुमार जंगल राज बताते रहे, लालू प्रसाद यादव के शासन को जंगल राज बताते रहे, राबड़ी देवी के शासन को, तो क्या नीतीश कुमार का जो ये शासन है फिर नीतीश कुमार चुनाव में जाने से पहले क्या बिहार में जंगल राज हो जाएगा, या फिर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है बिहार में कि नीतीश कुमार को बदनाम कर दिया जाए। यदि आपको याद होगा जब राबड़ी देवी की सरकार थी 2005 में, नीतीश कुमार के शासन से पहले जब राबड़ी देवी की सरकार थी तो आम आदमी से लेकर हाई कोर्ट ने जो है जंगल राज की संज्ञा दी थी राबड़ी के शासन को। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो अपनी उपलब्धियों पर इतराते रहे, सुशासन बाबू का भी उन्हें नाम दिया गया। लेकिन ये जो इस समय काफ़ी समय से जो घटनाक्रम बिहार में हो रहे हैं, और अभी हाल में देखा होगा आपने प्रगतिशील इंसान पार्टी के जो मुखिया हैं मुकेश सहनी, उनके पिता जितन सहनी की हत्या हुई अभी दरभंगा में, तमाम इस तरह के मामले हुए, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। और ये जो मोकामा में अनंत सिंह वाला प्रकरण है इसमें नीतीश कुमार जो है कुछ बोल नहीं रहे, चुप्पी साध ली है। 100 राउंड फायरिंग होती है, विधायक के पति पर फायरिंग होती है, और सोनू मोनू गैंग जो है मोकामा में सक्रिय है, तमाम मामले दर्ज हैं, और इस नीतीश कुमार चुप्पी साध लेते हैं। अनंत सिंह का यदि बिहार की राजनीति में आप वर्चस्व की बात करेंगे तो कहा तो ये जाता है कि नीतीश कुमार किसी समय में अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अनंत सिंह को बैठा देते थे और सामने बैठते थे खुद। कितना आतंक अनंत सिंह का था, कितना अनंत सिंह से नीतीश कुमार डरते थे, उन्हें अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर सामने बैठ जाते थे। तो एक बड़ा प्रश्न इस समय ये उभर कर आ रहा है कि बिहार को राम भरोसे छोड़ने वाले नीतीश कुमार क्या फिर उन्हें जनता मुख्यमंत्री बनाएगी, या फिर ये जो है नीतीश कुमार को जिस तरह से बेबस कर दिया गया है, नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया गया है, तो क्या नीतीश कुमार को जदयू को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मणिपुर सरकार से जो समर्थन लिया जदयू ने, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को वीरेंद्र सिंह को मणिपुर के बलई हटा दिया गया हो। क्या कोई किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष
पार्टी के मुखिया की बिना सहमति से समर्थन वापस ले सकता है। इसमें निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को एहसास कराने के लिए समर्थन वापस लिया होगा, प्रदेश अध्यक्ष से बोला होगा। लेकिन नीतीश कुमार के सेकंड लाइन के जो नेता हैं संजय झा और ललन सिंह, वो इस समय भारतीय जनता पार्टी से सटे हुए हैं। नीतीश कुमार बेबस हैं। एक दबाव नीतीश कुमार पर बना जो वीरेंद्र सिंह को जो है पद से हटाना पड़ा। तो ये जो इस समय बेबसी नीतीश कुमार की दिखाई दे रही है, नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव में समय है और ऐसे में गैंगवार होने की आशंका जो है पैदा हो गई है। क्या बिहार को नीतीश कुमार जंगल राज बनाकर छोड़ेंगे? क्या नीतीश कुमार इतने नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, अपने ही नेताओं से, कि अब वो जो है राम भरोसे बिहार को छोड़ देंगे? क्या नीतीश कुमार जो है कुछ कर नहीं पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से अनंत सिंह ने तेवर दिखाए हैं, गैंगवार की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है मोकामा में। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अनंत सिंह का जो जवाबी हमला होगा सोनू मोनू गैंग का, उसमें जो है कई मर्डर हो जाएं, कई हत्याएं हो जाएं, कई लोग मर जाएं, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आखिरकार नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं? चुप्पी क्यों साध रखी है? नीतीश कुमार जर्जासी बातों पर बोलने वाले इस गैंगवार पर चुप्पी क्यों साधे बैठे हुए हैं? तो क्या नीतीश कुमार जो है ऐसी बेबसी से चुनाव लड़ेंगे? क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर अलग भी चुनाव लड़ सकते हैं? क्या आरजेडी नीतीश कुमार की इस बेबसी का फायदा उठा पाएगी? क्या तेजस्वी यादव जो एनडीए में इस समय चल रहा है, जीतन राम मांझी ने अलग ऐलान कर दिया है, ये माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी को उनके हिसाब से सीटें नहीं मिली तो वो बगावत कर सकते हैं। चिराग पासवान अलग राग अलाप रहे हैं। नीतीश कुमार का ये मामला देखने को मिल ही रहा है। तो एनडीए की फूट का, नीतीश कुमार की बेबसी का, तो क्या तेजस्वी यादव फायदा उठा सकते हैं? आने वाले समय में क्या तेजस्वी यादव जो है बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? इसमें कहीं से दो राय नहीं है। नीतीश कुमार की जो बेबसी है, नीतीश कुमार जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुमार के शासन में जो अपराध बढ़ा है और ये घटना हुई है मोकामा की, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ले डूबेगी। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार जो है मोकामा में जो गैंगवार हुई है, अनंत सिंह पर, उन्हीं के ही साथी पर हमला हुआ है, उससे नीतीश कुमार कैसे निपट पाते हैं, अब देखना यह होगा।